सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 5 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी के लिए किसे चुना गया है। देखो, राष्ट्रमंडल खेलों से एक क्वेश्चन आया था आपके अभी RO ARO का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, RO ARO में पूछा गया था। ठीक है, तो उसका आंसर में भी आप लोगों ने बढ़िया किया होगा क्योंकि वो बहुत बार करा रखा था हम लोगों ने। ठीक है, देखो अभी 2027 के राष्ट्रमंडल जो युवा खेल होने वाले, इनकी भी मेज़बानी घोषित कर दी गई है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं। 2027, ठीक है, 2027 के होने वाले हैं युवा वाले। ठीक है, तो युवा वाले जो दो होंगे 2027 में होने वाले हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, तो ये पूछा था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करा रहा हूँ। तो हैमिल्टन कनाडा में पहली बार हुआ था, 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी पिछला वाला 2022 में बर्मिंघम यूके में हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम है, बर्मिंघम में, वहाँ पर हुआ था 22वें नंबर का। और अभी 2026 में कौन सा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 23वें नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका RO ARO में। तो देखो, अगला संस्करण जो राष्ट्रमंडल खेल है उसके लिए तो आपको ग्लासगो देखना। ठीक है, तो वेट तो उसके लिए तो आपको ग्लासगो देखना। बट जो 2027 में क्या होंगे, राष्ट्रमंडल युवा खेल, और 2027 में 8वें नंबर का युवा खेल होने वाला है, जो कि कहाँ, माल्टा में होस्ट होने वाला है। ठीक है, तो माल्टा कंट्री है कहाँ, इसकी एक्चुअल लोकेशन देखो पहले। तो ये क्या है आपका, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी ये आपका इटली है। ठीक है, इटली है, और नीचे लीबिया, तुनीशिया, ये आपका अफ्रीका है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इटली के देखो जस्ट नीचे यहाँ पर देखो माल्टा देश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि माल्टा कौन से सागर में है, तो मेडिटेरियन भूमध्य सागर में माल्टा की लोकेशन है। तो राष्ट्रमंडल जो युवा खेल होने वाले हैं 8वें नंबर के 2027 में, कुल 74 देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें टोटल 8 इवेंट्स होंगे। 8 में से देखो जो 2 नए इवेंट्स ऐड किए गए हैं, नौकायन और वाटर पोलो। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी ध्यान रखना है। अब माल्टा की करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ की लीरा है, और कैपिटल वलेट्टा। ठीक है, तो कैपिटल वलेट्टा हो गई, करेंसी लीरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या आप ये बता सकते हो भारत में कब कब मेजबानी की है? तो भारत ने 2010 में दिल्ली में मेजबानी की थी राष्ट्रमंडल खेल की, और युवा राष्ट्रमंडल खेल की 2008 में। ठीक है, 2008 पुणे में। ठीक है, तो ये भी दोनों ध्यान रखिएगा साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, माल्टा इसका राइट आंसर हो गया। माल्टा में 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेज़बानी माल्टा करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और यहीं पर लिख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा एशियन, ठीक है, तो एशियन रग्बी चैंपियनशिप। ठीक है, तो एशियन रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, तो एशियन रग्बी चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आयोजन होने जा रहा है कहाँ? अंडर 20। ठीक है, तो अंडर 20 के लिए होने जा रहा है। तो इसकी ये कहाँ, बिहार इसका होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो इसका होस्ट कौन होगा? बिहार, राजगीर में। तो बिहार के राजगीर में इसका होस्ट होने वाला है, मतलब इसका आयोजन होगा कब से कब तक? तो ये होगा 9 और 10 अगस्त को। ठीक है, तो 9 और 10 अगस्त को होने वाला है। इसका शुभंकर क्या होगा? शुभंकर होगा, लिख लो, शुभंकर भी लिख लो। पूछ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछने को क्या ही पूछ ले, है ना। बिहार में भी इलेक्शन भी है तो पूछ सकता है, एटलीस्ट BPSC के एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ इसका शुभंकर है अशोक। अशोक क्या है? अशोक वो पेड़ वाला नहीं, अशोक एक प्रकार का खरगोश है। ठीक है, तो अशोक खरगोश का नाम है, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ का शुभंकर अशोक खरगोश है, और जो बिहार राजगीर में इसका होस्ट होने वाला है 9 और 10 अगस्त को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, माल्टा। और एशियन रग्बी चैंपियनशिप अंडर 20 ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और कुछ याद रखने को? बस हो गया इतना ही। चलो, तो हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा हो गया? तो पहला भारतीय राज्य हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने इसको अपनाया है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बेंगलोर में आयोजित हुआ है। ठीक है, जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के लिए और कुछ याद रखते हो आप? तमिलनाडु आप पोंगल याद रख लो, पोंगल याद रखो, अट्टुकल, सॉरी थाईपुसम। ठीक है, थाईपुसम। अच्छा, अट्टुकल पोंगल बता ही दो, अब नाम आ गया है। अट्टुकल पोंगल किस राज्य का त्यौहार है फेमस? ठीक है, तो अट्टुकल पोंगल तो आपका तमिलनाडु को हो गया। तो अट्टुकल पोंगल कहाँ का त्यौहार, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025-26 के अनुसार विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था कौन सी है? देखो, अभी अप्रैल में भी जारी की गई थी, बट अभी संशोधित रूप से जारी की गई इसको फिर से।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO जारी किया गया। इसको जारी कौन करता है? इसको IMF जारी करता है। अच्छा, ये किसकी जुड़वा बहन है? तो ये वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन है ना, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी, ठीक है। तो अब देखो सबसे तेज अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो देखो अभी क्या हुआ है, तो IMF के लिख लो, देखो IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य में जोखिमों के बावजूद वैश्विक लचीलापन दर्शाया गया है, जिसमें भारत की वृद्धि को संशोधित कर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बताया गया, सबसे तेज होने वाली भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको जारी करने वाला कौन हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसको कहते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना बता सकते हो? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944, ठीक है। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तुम लोग बता दो, हेडक्वार्टर बताओ इसका। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो WDC इसका हेडक्वार्टर हो गया। तुम लोग इसकी हेड बताओ। तुम लोगों के लिए थोड़ा हार्ड सवाल रहना चाहिए ना, कठिन वाला। इसके हेड कमेंट करो, ठीक है। और ये किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड बैंक की साथ में हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, उसमें इनकी स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि देखो आओ, तो इसमें वैश्विक GDP वृद्धि का अनुमान कितना? 3% लगाया गया 2025 में। वर्ल्ड की जो होने वाली है GDP वृद्धि 3% वर्ल्ड की, और 3.1% 2026 में, ठीक है। 3.1% 2026 में होगी, ये आप वर्ल्ड की ध्यान रखना, ठीक है। और वैश्विक मुद्रास्फीति कितना होगी? 2025 में घटकर 4.2%, ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइना और US की ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस मैंने ऐड किया है ताकि आप कंपेयर कर सकते हो और पढ़ लो एक बार। तो चाइना की 4.8% 2025 में और 4.2% 2026 में, क्योंकि ये भी वर्ल्ड की GDP से मतलब एवरेज से तो ऊपर ही है। और US एवरेज से भी नीचे है भाई, 1.9% 2025 में और 2% 2026 में। US की GDP ऐसे गई है, बिल्कुल ट्रंप साहब गर्त में ले गए हैं अपनी GDP वृद्धि को, है ना। अब देखो भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो GDP वृद्धि 6.4% होगी 2025-26 दोनों में, मतलब लगभग क्या 2 गुने से भी ज़्यादा, वर्ल्ड के 2 गुने स्पीड से हम जा रहे हैं। और IMF के नवीनतम अनुमानों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? कौन सा टॉप पे है? इंडिया, ठीक है। भारत की जो इकोनॉमी है सबसे तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए 18वां नंबर का प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस हुआ था। कार्यक्रम 2025 का प्रमुख अतिथि किस देश को चुना गया था? ये कितनी बार मैंने पढ़ाया आपको, है ना। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, प्रेसिडेंट भाई साहब आए थे इसमें मुख्य अतिथि बन के। इसकी कैपिटल लिख लो, क्योंकि कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी साहब भी अभी यहीं घूमने गए थे, है ना। तो कैपिटल क्या है यहाँ की? पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था मोदी साहब को। चलिए भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोल पोर्टल का संबंध है CBI। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो ये किस मूवी को मिला है? द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। बहुत ही फेमस मूवी है, द ब्रूटलिस्ट मूवी को ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए ये सब क्वेश्चन तो आपने बहुत रटे होंगे, आपको आ रहे होंगे सबके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना, ठीक है। तो विश्राम अवकाश योजना शुरू करने, ओ भाई ये क्या बन गया? तो विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखो तो विश्राम अवकाश सरकारी कर्मचारियों के लिए है क्या, क्या चीज़ है, क्या बवाल है ना। देखो आओ, तो सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना लागू की है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। कब हुई थी ये आप बताओ, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, ये कमेंट करो अपना, ये होमवर्क है आपका, सन लिखो, ठीक है। चलो तो अब देखो लॉन्च कब हुई थी ये जो विश्राम, ये अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, बट अब ये लागू हो गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य देखो, मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं सिक्किम के ना, उनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ गई। देखो तो नौकरी की सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए समय प्रदान करके कार्यबल को सशक्त बनाना, मतलब इंसान नौकरी में इतना व्यस्त ना हो जाए कि वो अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन भूल ही जाए। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समय प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। अब इसमें क्या होगा? तो ये योजना किसके लिए है? तो नियमित राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा के बाद मिलेगा ये, ठीक है। और जो मतलब
अनियमित होंगे उनको 6 महीने के बाद ही मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको तो बनाना ही पड़ेगा अपना कहीं ना कहीं व्यवसायिक। तो ये अवकाश 365 दिनों से लेके 1080 दिनों तक के लिए दिया जा सकता है एक बार में, और इसमें इसमें मूल वेतन का 50% वेतन भी प्राप्त होगा। मतलब समझ रहे हो, ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। तो मूल वेतन का 50% वेतन भी मिलेगा और 365 से 1080 दिनों तक के लिए ये अवकाश दिया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उनकी वरिष्ठता को बरकरार रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप वरिष्ठता, मतलब आपको वो ड्यूटी में ही काउंट किए जाएंगे वो साल जो भी छुट्टी लोगे आप। और सेवा में निरंतरता की सुनिश्चित, मतलब आपको सेवा में निरंतरता भी देगा, जो जैसे वेतन बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा कि गैप हो गया, वो आपकी सेवा में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम ने किया है, और ये कब सिक्किम की स्थापना हुई थी एज अ स्टेट, ये आप कमेंट करके बताओ। चलिए, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित, अरे यार कलाग्राम तो मैंने खूब पढ़ा है, महाकुंभ का जब टाइम चल रहा था ये पढ़ाया नहीं था आपको क्वेश्चन, महाकुंभ यूपी में, तो यहीं पर तो बनाया था इन्होंने सांस्कृतिक मंत्रालय है। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी, ठीक है, तो क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? क्रायोबॉर्न बेबी कोरल, कोरल लीफ के लिए कौन फेमस है बताओ भाई? कोरल लीफ के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में ही इसको बनाया गया है, स्थापित किया गया है। अच्छा, यूपी से याद आया, जो सीएम है ना यहाँ के योगी साहब, तो उन्होंने 30,000 प्लस पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऐलान कर दिया है, जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। पुलिस भर्ती का इन्होंने ऐलान किया है, तैयार हो जाओ बेटा। तो +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया था? ये जवानों के लिए है ना, तो ये विकसित किया था किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, याद है तुम्हें या भूल गए? है ना, हाँ, समीर कामत को याद रखो, बेंगलोर याद रखो, बलस मूलम विज्ञानम याद रखो। अब ये पूछोगे क्या बोल रहे हो सर, अगर नहीं जानते तो बेटा रिवीजन करो सही से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान योजना, अब इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये तो आप भूलोगी मत, 2019 में। याद है 6,000 रुपये पर ईयर, है ना। देखो खुशी, देखो भाई साहब की खुशी, 6,000 से ज़्यादा ले रखे हैं इन्होंने। चलो, तो देखो इस योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की। तो ये प्रारंभ कब हुई थी? तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2019 में इसको लॉन्च किया गया। और किस प्रकार की? तो एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, मतलब केंद्रीय योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा मंत्रालय इसको देखता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसकी देखरेख करेगा। अब ये किसको लिए, मतलब उद्देश्य क्या है इसका सर? तो देखो आओ, तो उन सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है। मतलब आपके नाम पर जमीन कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है अगर ये लाभ उठाना चाहते हो। लेकिन कौन अपात्र हो जाएगा? वे सभी संस्थागत भूमिधारक और किसान परिवार जिनके सदस्य पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। केंद्र या राज्य सरकार में कहीं भी कोई नौकरी कर रहा है तो उनको ये नहीं मिलने वाला। अब क्या लाभ मिलने वाला है? तो प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, तो प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जो प्रत्यक्ष लाभ मतलब डीबीटी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं के माध्यम से हर 4 महीने में 2,000, मतलब 4 महीने में आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो 2,000 की 3 किस्त आपको प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो मतलब 6,000 हर साल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, और 6,000 रुपये के लिए तैयार रहो तुम लोग। चलिए, तो केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया था? अरे यार ये तो AK मोहंती साहब है ना यार, बताओ, मुझे याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया था? उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसको हमने चेन्नई में लॉन्च किया था, याद है, चेन्नई बताया था मैंने। मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये तो अभी आपको रटा होगा, केरल में, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? अंग प्रत्यारोपण समझते हो? जब मनुष्य की डेथ हो जाती है तो वो अपने अंग दान कर देता है, ठीक है। अंग दान कर देता है मतलब आँख कान वगैरह, तो अंग दान करता है। तो इसी के लिए इसमें रैंकिंग जारी हुई है विश्व में, ठीक है। अभी ही क्यों याद आई इनको इस बात की? क्योंकि
अभी राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है, इसीलिए इनको ध्यान आ गई। और इसकी थीम क्या थी? अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, ठीक है। तो जो थीम थी 3 अगस्त को, तो अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। और इसकी घोषणा करने वाले कौन है? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी, देख सकते हैं आप इमेज में। जिसमें पहला स्थान आया USA का, दूसरा है चाइना का, और थर्ड नंबर पे इंडिया है, जिसने 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए हैं, ठीक है, 18,900 अंग प्रत्यारोपण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और कुछ बस। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स है, इनके बारे में बताओ भाई, इनको पता है तुम्हें? SDG इंडेक्स में क्या रैंक आई है भारत की, बताओ भाई। तो SDG ने पहली बार तो टॉप 100 में आया था, 19th रैंक आई है भारत की। HDI इंडेक्स में क्या है? तो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या रैंक है? तो 130वीं रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तीसरा स्थान है, पहला USA का हो गया, दूसरा चाइना का हो गया, तीसरा भारत का हो गया। चलिए, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? तो तेलंगाना राज्य में 1 माह के अंदर, तो 1 माह के अंदर, ठीक है, तो 1 माह के अंदर ये काम किया गया है। 1 माह के अंदर लगभग कितने? 7600 बच्चों को मतलब शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। अब क्या है? अच्छा चलो, एक ऑपरेशन और लिख लो, ऑपरेशन ट्रेस, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्रेस, ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रेस मतलब क्या होता है? ढूंढना। इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब आंध्र प्रदेश ने क्यों लॉन्च किया है? जो लापता बच्चियां हैं, तो उनकी पहचान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखना, बच्चियों के लिए, लापता बच्चियों के लिए, ठीक है। तो लापता बच्चियों के लिए, ठीक है। चलो, ये भी ध्यान रखना। सुरक्षा बलों ने कहां पर ऑपरेशन अखल के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है? तो ये कहां पर भैया? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला है? तो कुलगाम जिला, ठीक है। तो कुलगाम जिला में 2 आतंकवादी को मार गिराया है। बहुत ऑपरेशन चला रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर में। 2 ऑपरेशन और चलाए थे, क्या नाम है? एक तो ऑपरेशन शिव शक्ति हो गया, सब आतंकवादी को मार रहे हैं। शिव शक्ति हो गया, कितने आतंकवादी हैं यार जम्मू कश्मीर में। एक ऑपरेशन महादेव हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने साथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, ठीक है। स्थलरुद्ध देश समझते हो? जो 3 मतलब सभी तरफ से सागर से आपकी बाउंड्री ना बने, मतलब किसी भी सागर से आपकी बाउंड्री ना बने, तो आपको स्थलरुद्ध देश की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। तो देखो, स्थलरुद्ध विकासशील देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है। लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब लैंडलॉक होती हैं जैसे चारों तरफ से घिरा हो, कोई समुद्र से बाउंड्री ना मिलती हो, ठीक है। चलो, तो आ जाओ। तो ये कहाँ हुआ है? अवाजा कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तो अवाजा तुर्कमेनिस्तान में इसका होस्ट हुआ है। तो मतलब आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। कब से कब तक है? तो 5 से 8 अगस्त को अवाजा तुर्कमेनिस्तान में 3rd यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब तीसरे नंबर का, ठीक है। क्रम कौन सा है? तीसरा नंबर क्रम है इसका। अच्छा, इसकी थीम क्या है? साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना, ठीक है। तो जो ये सम्मेलन हो रहा है स्थलरुद्ध विकासशील देशों के लिए, तो इसकी थीम है साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना। और पहला सम्मेलन कहाँ था? ये पहला सम्मेलन हुआ था अलमाटी कजाकिस्तान में। तो अलमाटी कजाकिस्तान में ये पहला सम्मेलन हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैपिटल क्या है तुर्कमेनिस्तान की? कैपिटल हो गई अशगाबाद। ये देखो, ये कैपिटल होगी अशगाबाद, और करेंसी यहाँ की मन्नत, ठीक है। तो मन्नत यहाँ की करेंसी हो गई। अच्छा, ये जो अब तुर्कमेनिस्तान है, इसकी बाउंड्री ये किस सागर से है मिल रही है? अच्छा, इसको मिटा देता हूँ, तुम लोग देख के बता दोगे, है ना। तो बाउंड्री किस सागर से मिल रही है बताओ? तो टोटल 32 लैंड लॉक्ड कंट्रीज इसमें शामिल होने वाली हैं। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल और देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो, अब देखो, मैं आपको जियोग्राफी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आ जाओ देखते हैं। तो ये देखो, आपका तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान बनाता है बाउंड्री कैस्पियन सी से, कैस्पियन सागर। इसके नाम में सागर है ये, बट झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर किससे किससे बाउंड्री बनाता है, ये आपके लिए जियोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो आपका कजाकिस्तान हो गया, एक रशिया हो गया, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ठीक है। तो अजरबैजान हो गया, ठीक है। और क्या बताओ?
और हो गया तुर्कमेनिस्तान तो हो ही गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया और ईरान हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर से बाउंड्री लगाते हैं ठीक है। तो 5 के 5 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कैस्पियन और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से बाउंड्री बनाता है, ये तो मैं बता ही रहा था आपको, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए, हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी, ये नाम देख लो, क्रेसेनिकोव, ठीक है, ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ था। मैंने कल वाली क्लास में आपको कुछ पढ़ाया था कि रूस का एक कामचटका द्वीप है, तो रूस का एक कामचटका द्वीप है, वहाँ पर कितना भयंकर भूकंप आया है ना, 8.5 था ना, तो रूस का जो कामचटका 8.9 था शायद, यार मुझे वो भूल गया है, आप कंफर्म करके कमेंट कर देना यार। तो रूस का जो कामचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर भूकंप आया था बहुत भयंकर, ठीक है। तो यहीं पर एक कौन सा ज्वालामुखी है, क्रेसेनिको, ठीक है। तो रूस आपको आंसर हो गया, और इसमें इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि 4 किलोमीटर ऊपर तक इसकी राख गई है, मतलब, ठीक है, लावा 4 किलोमीटर ऊपर तक गया, समझ सकते हो कितना ऊपर रहेगा। और एक अभी यार माउंट लावा टॉकी लाकी लाकी में हमेशा विस्फोट होता रहता है, तो वो कहाँ है, वो तो आपका इंडोनेशिया में है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो बहुत समय से मैंने पढ़ा रखा है उसको। चलिए, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल, ठीक है, तो मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ किया है, तो मातृ वन पहल का शुभारंभ गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका शुभारंभ हो चुका है। किसने किया है, भूपेंद्र यादव जी, जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं। अब इसमें क्या होगा, एक थीम के तहत होने वाला विकास, देखो इसमें क्या होगा, एक जो काबली कीकर, तो काबली कीकर के जो पेड़ हैं, काबली कीकर के जो पेड़ हैं, इनको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, इनको रिप्लेस किया जाएगा किससे, इनको रिप्लेस किया जाएगा ढाक या जो अमलतास के पेड़ हैं, ठीक है, तो अमलतास के पेड़ों से, ठीक है, तो अमलतास के पेड़ों से इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिए, गुरुग्राम हरियाणा में मातृ वन पहल स्टार्ट की गई। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।